नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं उपस्थित हूँ मेघदूत का 10वां श्लोक लेकर के। और मेघदूत का जो पूर्व मेघ है उसमें 10वां श्लोक है। और आपको पता है इसमें यक्ष और मेघ का वर्णन है, क्योंकि जो यक्ष है वह यक्षिणी से विरह प्राप्त करके दूर स्थित है। और यह जो यक्ष है वह कहाँ पर स्थित है? रामगिरी आश्रम पर। तो रामगिरी जो आश्रम है उस पर जो विद्यमान यक्ष है वह मेघ से अपना प्रणय संदेश अपनी प्रेयसी यक्षिणी के पास भेजना चाहता है। और उसी क्रम में यह यक्ष मेघ से निवेदन करता है। क्या कहता है? देखिए, मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वां वामश्चायं नदति मधुरं चातकस्ते सगन्धः गर्वाधान क्षण परिचयान् नूनमाबद्धमालाः सेविष्यन्ते नयन सुभगं खे भवन्तं बलाकाः। देखिए क्या कहते हैं कि मंदम मंदम, मंद मंद कहते हैं धीरे धीरे, नुदति प्रेरित करता है, पवन 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 कहते हैं वायु। यानी वह क्या कह रहा है, उसके लिए बता रहा है मेघ के लिए यक्ष कि जो पवन है, जो वायु है, वह आपको धीरे धीरे प्रेरित करेगा। तो क्या कहा? मंदम मंदम, धीरे धीरे, नुदति प्रेरित करता है, पवनः पवन, अनुकूलो यथा त्वां, यानी अनुकूलो यथा त्वां, यानी तुम्हारे जो अनुकूल है, अर्थात तुमको, त्वां माने तुमको, अनुकूल जो पवन है वह धीरे धीरे प्रेरित करता है। अर्थात जब आप अलकापुरी के लिए जाओगे तो जो पवन है वह आपको धीरे धीरे प्रेरित करेगा। यह कहा किसने? यक्ष ने मेघ से कि हे मेघ, जो पवन है वह आपको धीरे धीरे अनुकूल करेगा। अब देखिए क्या कहते हैं कि वामश्च, और बाईं तरफ, जैसे मेघ जा रहा है तो बाम बाम कहते हैं बायां। तो वामश्च अयम, अयम माने यह, नदति, नदति माने मधुर ध्वनि करेगा, मधुरम यानी मधुरम नदति, मधुर ध्वनि करेगा, चातकः, चातक नाम का एक पक्षी होता है और वह मेघ की स्वाति नक्षत्र की एक बूंद के लिए है, वह ध्वनि करता है। तो सगंधः, सगंधः कहते हैं संबंधी, यानी आपका जो संबंधी है, क्योंकि जो मेघ है वह मेघ बरसात करता है, और बरसात करता है तो जो चातक है उसको स्वाति नक्षत्र की बूंद प्राप्त होती है। तो ऐसा जो मेघ है उस मेघ के लिए वह मधुर ध्वनि करेगा। कौन? जो चातक है। तो जो अयम है वह किसके लिए आएगा? चातक के लिए। तो क्या कहता है कि वामश्चायम नदति मधुरम चातकस्ते सगंधः, कि हे मेघ, जो आपका सगंध है, जो आपका संबंधी है, वह जो चातक है। कौन? जो चातक है, वह चातक क्या कर, संबंधी जो चातक है वह आपके लिए मधुर मधुर ध्वनि करेगा, अर्थात मधुर मधुर कूजन करेगा, ध्वनि करेगा। और फिर क्या कहा है? गर्वाधान क्षण परिचया नूनम आबद्धमाला, कि गर्व आधान, क्योंकि गर्व का धारण करने के लिए जो बगुलियां होती हैं, जो बलाका होती हैं, उन बलाकाओं का ये जो दिया है ना, कि जो बलाकाएं, जो बगुली हैं, सेविष्यन्ते, सेवा करेंगी, नयन सुभगम खे भवंतम, खे माने आकाश में, नयन सुभगम, जो नयनों को अच्छा लगते हो, जो अच्छे लगते हो, ऐसे आपके लिए जो बलाकाएं हैं, जो बगुली हैं, वो क्या करेंगी? सेवा करेंगी। तो इसमें यह बताया उस यक्ष ने मेघ के लिए कि हे मेघ,
जब आप आकाश मार्ग से जाओगे तो आपके लिए ये शकुन अच्छे होंगे। अर्थात ये 3 बातें बहुत अच्छी होंगी कि पहली बात तो क्या है, मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथा त्वाम, कि जो वायु है वह धीरे धीरे आपको प्रेरित करेगी। दूसरा दिया वामश्चयम नदति मधुरम चातकस्ते सुगंधः, और जो चातक है, जो पपैया है, वह वाम वाम कहते हैं बाईं तरफ, वह आपके लिए मधुर मधुर ध्वनि करेगा, मधुर मधुर आवाज करेगा। और तीसरा जो बलाकाएं हैं, भवंतम किसके लिए आया है, मेघ के लिए, यानी नयन सुभगम भवंतम, नेत्रों को अच्छे लगने वाले आपके लिए, खे आकाश में जो बलाकाएं हैं, सेविष्यन्ते सेवा करेंगी। क्यों? क्योंकि जो मेघ का समय होता है, मेघ का आगमन समय होता है, वह बगुलियों के लिए गर्भ धारण करने का उचित समय माना गया है। तो इसलिए बादल को देख करके वे जो बगुलियां हैं, जो बलाकाएं हैं, वे आपकी सेवा करेंगी। तो इस प्रकार से उस मेघ के लिए उस यक्ष ने जो 3 सगुन बताए कि धीरे धीरे वायु आपको प्रेरित करेगी, बाईं तरफ जो आपका संबंधी है चातक, वह मधुर मधुर ध्वनि करेगा, और तीसरा जो है कि जो बगुलियां हैं, क्योंकि वे गर्भ धारण करने का उचित समय होगा, इसलिए वे जो बगुलियां हैं वे आपके लिए क्या करेंगी, आपकी आकाश में सेवा करेंगी। क्योंकि आप कैसे हो, नयन शुभगम, नेत्रों को अच्छे लगने वाले हो, और भवंतम जो आप हैं, आपकी जो बगुलियां हैं, वह आकाश में आपकी सेवा करेंगी। अब देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो विशेष होता है, व्याख्या तो मैंने आपको बता दी, तो विशेष होगा तो आप क्या करेंगे, आप विशेष में विवरण चिन्ह लगा देंगे और आप एक तो लिख देंगे, क्या आप लिखेंगे, इस पद्य में, देखिए पद्य ऐसे भी लिख सकते हैं और पद्य ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। पद्य में मंदाक्रांता छंद है, और देखिए दूसरा लिखेंगे आप, इस पद्य में विप्रलंभ श्रृंगार रस है, ठीक है। इसको रेखांकित कर देंगे, इस प्रकार से आपको इसको लिखना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, फिर उसके बाद मैं व्याकरण टिप्पणी बताऊंगा। अब देखिए, जैसे आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी, अब जो व्याकरण टिप्पणी है, जैसे पहला हम देख लेते हैं नदति, ये है नदति, तो आप लिखेंगे नद धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। फिर देखिए आप ये लिख देंगे नोदती है,
दूसरा है नुदति, आप लिखेंगे नुद धातु है, ये आपका ऐसे है लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। तीसरा देखिए सेविष्यन्ते, आप लिखेंगे सेव धातु है, लेट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन। फिर देखिए इसके बाद है, मान लीजिए ये लिख लेता हूँ वामश्चायम, तो आप लिखेंगे वामः प्लस च प्लस अयम, आप लिख देंगे विसर्ग व दीर्घ संधि। फिर देखिए आप पांचवा आबद्ध है, जैसे तो आप लिखेंगे आ प्लस वंद धातु प्लस त प्रत्यय। फिर है देखिए छठवां है, जैसे चातकस्ते, तो आप लिखेंगे चातकः प्लस ते, आप लिख देंगे विसर्ग संधि। ठीक है विद्यार्थियों, इस प्रकार से आपको इसको लिख लेना है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए जो संस्कृत व्याख्या है उसमें मैं आपको अलग से व्याकरण टिप्पणी नहीं लिखाऊंगा, इसलिए आपको यही लिखनी है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही विद्यार्थियों। जय हिंद, जय भारत।